अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम जो वाक़या आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं वो है मुल्क शाम के एक शख्स और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात का, कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन और खिलाफत के तख्त पर थे, जब आपसे मुल्क शाम से जब एक बंदा मिलने आया तो क्या हुआ। आप उनकी गुफ्तगू सुनकर ईमान को ताज़ा भी करेंगे और दिलचस्प वाक़या है, तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मरतबा शाम का एक अफराद यानी शाम का एक बंदा आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने के लिए आ गया। नाज़रीन मोहतरम, जब वो शाम का बाशिंदा मदीना शरीफ में दाखिल हुआ तो आकर वो लोगों से दरियाफ्त करने लगा कि तुम्हारे इस्लाम का बादशाह कौन से महल में रहता है, यानी उनसे अगर मिलना है तो किस महल में जाना होगा। मुसलमानों ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं बल्कि हमारे खलीफा हैं और वो महलों वगैरह में नहीं रहते। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आज की दुनिया में लोग कपड़ों का रौब झाड़ते हैं, अपने ओहदों का रौब झाड़ते हैं, आज मुसलमान किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो वो ऐसे मेंटेन करता है जैसे उसके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन ज़रा आप गौर फरमाइए उस शख्सियत पर कि जिसके अंडर में लाखों मुरब्बा मील की हुकूमत थी। आज लोगों को अपना रौब जमाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना पड़ती है, लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार का वो रौब था कि जिनके सुनकर फारस और रोम की सल्तनतें भी कांप जाया करती थी। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, उस शाम के बाशिंदे ने, उस शख्स ने जब लोगों से दरियाफ्त किया कि बादशाह का महल कहाँ है, तो लोगों ने कहा, हमारे कोई बादशाह नहीं बल्कि खलीफा हैं और उनका कोई महल नहीं है बल्कि वो तो मस्जिद में अभी क़याम पजीर होंगे। वो बाशिंदा जो मुल्क शाम से आया था वो सोचने लगा कि जिसके नाम से हमारा बादशाह कांपता है, रोमी फारसी सल्तनत पूरी कांप जाया करती है, उस बंदे का कोई महल ही नहीं है, उस बादशाह का कोई महल ही नहीं है। लोग कह रहे हैं वो तो मस्जिद में होगा, यानी मुसलमानों की इबादत गाह में। उस शख्स ने मस्जिद का पता पूछा और जाता रहा। जब वो वहां पहुंचा तो सोचने लगा, ये कैसा मुसलमानों का बादशाह है, ना कोई पहरेदार है, ना कोई इधर उधर करने वाला है, बल्कि यहाँ तो कोई ऐसा सिपह सलार भी नहीं है जो बादशाह की हिफाजत करे। बहरहाल वो शख्स मस्जिद के बाहर खड़े होकर हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दरियाफ्त करने लगा। लोगों ने कहा कि खलीफा तो अभी यहाँ पर नहीं है, अभी यहीं थे। तभी एक साहब कहने लगे वहां पर कि भाई, अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो अभी उन्हें खजूरों के बाग की तरफ जाता हुआ हमने देखा है, जाओ उनसे मिल लो। वो कहने लगा कि मैं खजूरों के बाग की जानिब चल पड़ा। खजूरों के बाग की जानिब अभी चला ही था कि मैंने किसी शख्स से फिर पूछा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब कहाँ हैं। तो वो शख्स कहने लगा, वो देखो वो जा रहा है अमीरुल मोमिनीन। मैं उस जानिब चल पड़ा, वहाँ गया तो वहाँ भी उन्हें ना पाया। एक शख्स मुझे दिखाई दिया। मैंने कहा, कहाँ है वो मुसलमानों के खलीफा जिनकी 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है? कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठकर अगर नारा लगा दें तो कैसर और किसरा भी कांप जाते हैं? आखिर वो मुसलमानों के अजीम खलीफा किधर हैं जिनकी बात जगह जगह होती है, जिनका तस्करा हमने रोम और शाम में भी सुना है? मैं भी उनको देखना चाहता हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस शख्स से अब उसने हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पता पूछा था, उस शख्स ने कहा, वो देख रहे हो सामने खजूर का दरख्त? उस शख्स ने कहा, जी हाँ। बोले, उसके पास जो कुएं के पास मिट्टी के ढेले को अपना तकिया बनाए लेटे हुए हैं, वही मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के खलीफा, वो जो तहमत बांधे कुर्ता पहने सोए हुए हैं, वही तो उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नाज़रीन मोहतरम, वो शामी बाशिंदा कहता है कि उमर तो सोए हुए थे, लेकिन कहते हैं ना, शेर सोया हुआ भी हो तो भी उसका रौब होता है। नाज़रीन मोहतरम, शेर अगर सोता हुआ भी हो तो लोग उसका खौफ खाते ही हैं। बहरहाल वो शामी शख्स आगे बढ़ा और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने से जब गया और उनका चेहरा मुबारक देखा तो वो खुद कहता है कि मुझ पर ऐसा रौब तारी हुआ कि बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से ये निकल गया कि वाकई उमर आप इंसाफ करके सो रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे देखकर मुस्कुराए। कहने लगा, हज़रत उमर, आप इंसाफ करके सोए हैं, इसीलिए आपको मिट्टी के ढेले पर भी नींद आ गई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वैसे तो वो उसके बादशाह का पैगाम लेकर आया था, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रौब दबदबा देखने आया था, लेकिन वो आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बरकत से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि वो आपके पास ही बैठ गया। आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा, हमारा जो बादशाह है वो इतने सारे सिपाहियों के बीच रहता है,
بہت زیادہ اس کے حفاظتی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، سپہ سالار اس کے دن رات چوکیداری کرتا ہے اور بہت سارے سینک آس پاس میرے بادشاہ سلامت رکھتے ہیں، لیکن اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آس پاس تو میں نے کسی کو نہ پایا، بلکہ آپ تو صرف اور صرف آپ کے رب کی حفاظت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پہلی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انصاف اس نے دیکھا اور آپ کی شان و شوکت دیکھی، آپ کا رعب دبدبہ دیکھا، آپ کی سادگی دیکھی اور آپ کی خدا توکل زندگی دیکھی، تو ناظرین محترم وہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی کہنے لگا کہ میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، لیکن واقعی آپ کا دین اسی لیے دنیا میں عروج پا رہا ہے کیونکہ آپ کے دین میں آپ جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے نیک لوگ جس دین میں ہوں گے وہ دین ضرور عروج پائے گا۔ ہمارے بادشاہ کسی سے ملنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی بھی کبھی بھی آ کر مل سکتا ہے۔ واقعی آپ کا اسلام سچا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، وہ شخص اس کے بعد واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر اپنے ملک چلا گیا۔ سبحان اللہ، واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ذرا سے عہدے پر غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ آج کا مسلمان تھوڑی بڑی پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے رہنے کا، چال چلن کا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ اتنا مختلف ہو جاتا ہے کہ کئی بار تو تکبر میں آ کر لوگوں سے وہ اس طرح بات کرتا ہے کہ لوگ اس سے سلام دعا کرنے میں بھی کتراتے ہیں۔ ناظرین محترم، بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بالکل اسلام کا خادم سمجھتے ہیں، رسول اللہ کا غلام سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ زمین پر آرام کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر سادگی اور کس قدر اللہ توکل زندگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ آپ اسلام کے خلیفہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی جنگیں جیتنے کے باوجود بھی آپ اتنے زیادہ سادگی پسند رہے اور لوگوں سے اس طرح ملتے جیسے کوئی عام شخص کسی سے ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی کردار نے، اسی شخصیت نے تو اسلام کو اور سربلندی دی ہے۔ قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکت پر، جنہوں نے اپنا ایسا کردار دکھایا جس سے اسلام کو اور زیادہ عروجیت حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ توکل زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔